हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक 16 जो कि कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए है। और बच्चों, इसका डेट है 4 फरवरी 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। अब चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। हमसे कह रखा है कि चित्र के अनुसार कुछ गेंदों को समूह से निकाल दिया गया है। ये गेंदों का समूह है, इनमें से इन बॉल्स को बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसके लिए सही समीकरण बताना है कि इन चारों में से सही समीकरण कौन सा है इस सिचुएशन के लिए। तो अब देखो, सबसे पहले हम कुल यहाँ पे गेंद कितनी है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल बॉल है यहाँ पे 14। इसमें से कुछ बॉल को निकाल दिया गया है। निकालने का मतलब होता है घटा करना। तो यानी ये जमा वाले जितने क्वेश्चन हैं ये दोनों इक्वेशन गलत, ये दोनों समीकरण गलत हो जाएंगे। अब या तो ये वाला सही समीकरण होगा या तो ये वाला सही समीकरण होगा। लेकिन अब कितनी बॉल को यहाँ से बाहर निकाला गया है, तो ये वो बॉल हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है। अब इसमें कितने बॉल हैं, 1 2 3 4 5। 5 बॉल को बाहर निकाल दिया गया है। तो 14 में से हम 5 को घटाएंगे, यानी ये वाला जो समीकरण है वो सही है। अब इसका हमें सही उत्तर भी लिखना है। तो 14 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 9। और इस तरीके से पहला प्रश्न आप हल करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रश्न जिसमें हमें कह रखा है कि नीचे कुछ हमें खटमल के चित्र दिखा रखे हैं और साथ में हमें कुछ बॉक्सेस भी दे रखे हैं, डिब्बे दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि हमें और कितने डिब्बे यहाँ अपने पास लाने पड़ेंगे जिससे सभी खटमल के पास एक एक डिब्बे मिल जाएं, और उनके लिए इसमें से कौन सा समीकरण सही है। तो चलो हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने खटमल हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल यहाँ पे खटमल हैं 20। तो यानी ये वाला तो इक्वेशन गलत हो गया, बाकी इन तीनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं हमारे पास बॉक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों टोटल यहाँ पे 20 खटमल थे, उनमें से 9 बॉक्सेस तो पहले से ही हैं, तो हम 9 को घटा देंगे। तो इसका मतलब 11 बॉक्स हमारे पास और आने चाहिए, यानी हम 11 डिब्बे और लेकर आएंगे तो हर एक खटमल के पास एक एक डिब्बे हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो समीकरण है ये सही है और इसका उत्तर है 11 डिब्बे। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें हमें कह रखा है कि रिया और रीना दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। उनके पास 24 गोटियां थीं और 2 स्ट्राइकर थे। खेलते समय उनकी 4 गोटियां और 1 स्ट्राइकर खो गए हैं। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के पास कितनी गोटियां बची हैं और कितने स्ट्राइकर बचे हैं। तो अगर हम गोटियों की बात करें तो 24 में से 4 गोटियां तो खो गई हैं और घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो है 20। इसका मतलब कि खेलने के बाद इनके पास 20 गोटियां बची हैं। और अगर हम स्ट्राइकर की बात करें तो 2 स्ट्राइकर थे जिसमें से 1 स्ट्राइकर गुम हो गया है, खो गया है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब 1 स्ट्राइकर अब इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, यानी अब इनके पास गोटियां हैं 20 और स्ट्राइकर बचा है 1। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कह रखा है कि आज सीमा का जन्मदिन है और उसने निर्णय लिया कि वह पास के कैंसर सेंटर में जाएगी और कैंसर के रोगियों से मिलेगी। वह उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहती है और इसके लिए वो 4 दर्जन केले खरीद कर लेकर गई है अपने साथ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सीमा के पास कुल कितने केले हैं। बच्चों 4 दर्जन केले हैं और 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले। तो 4 दर्जन में आ जाएगा 4 गुणा में 12 और इसको गुणा करने पे हमें पता चल जाएगा कि सीमा के पास है 48 केले। ठीक है, अब हमारे पास जो कुल कैंसर के रोगी हैं वो हैं 40। अब सीमा ने क्या किया कि सभी को एक एक केला बांटा। तो आपको बताना है कि अब सीमा के पास कितने केले बचेंगे।
तो बच्चों देखो, सीमा के पास है 48 केले, एक एक रोगी को उसने एक एक केले दिए हैं, इसका मतलब 40 केले ख़त्म हो गए हैं। अब 48 में से 40 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 8, यानी कि अब सीमा के पास 8 केले बच गए हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चीज़ बता रखी है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि क्या आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो हर साल 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस दिन कैंसर के रोग के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल सके, उसको हम बचा सकें लोगों को कैंसर होने से, और अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया है तो उसकी पहचान कर सकें और इसका इलाज कर सकें। इसके लिए मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और कैंसर के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठी ज़रूर करें, और हमें सभी को पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। देखो, इस पोस्टर में हमें वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस के बारे में चित्र के द्वारा दिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न, जैसे कि 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, 56 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 48, 220 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो बचेगा 170, 300 में से अगर हम 77 घटाते हैं तो बचेगा 223, 24 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 17, 89 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो बचेगा 78, 83 में से अगर हम 30 को घटाते हैं तो बचेगा 53, और 872 में से अगर हम 542 को घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो है 330। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं या आप इसको घटा के रूप में लिखकर भी कर सकते हैं। घटा के रूप में कैसे, चलो इस वाले क्वेश्चन को हम लिख के देखते हैं। आप ऊपर लिखेंगे 872 और इसमें से घटाएंगे 542, और घटाने के बाद जो उत्तर आएगा आप उसको लिखेंगे। जैसे 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3, और 8 में से 5 घटाएंगे बचेगा 3, यानी कि 330 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।